स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 27 सितंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। 27 सितंबर की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पीरामल फाइनेंस के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? सही आंसर है बी, आनंद पीरामल जी। की पूर्ण आनंद पीरामल को पीरामल फाइनेंस का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके पिता अजय पीरामल के पद छोड़ने के बाद हुई है, जिन्होंने हाल ही में हुए पीरामिल एंटरप्राइजेस के लिए विलय मैनेजर के लिए गैर कार्यकारी चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद त्याग दिया। यह बदलाव 10 सितंबर 2025 को एनसीएलटी नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूरी प्राप्त विलय के बाद हुई पहली बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे नंबर का, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021, 2022, 2023 के लिए भारती एमएस सुब्बुलक्ष्मी और कलाई मां मणि पुरस्कारों के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है? सही आंसर है ए, तमिलनाडु ने। की पॉइंट देख लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2021, 22 और 23 के लिए भारती एमएस सुब्बुलक्ष्मी और कलाई मामड़ी पुरस्कारों के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। प्रसिद्ध पार्श्व गायक केजे यदुदास को संगीत में उनके स्थायी योगदान के लिए एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार मिला है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटीएटी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सही आंसर है बी, नई दिल्ली में। की पढ़ते हैं। जीएसटीएटी एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना वस्तु एवं सेवा कर कानूनों के तहत जीएसटी अपीली प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए की गई है। न्यायाधिकरण नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ और भारत में 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठों के साथ राष्ट्रव्यापी पहुंच सुनिश्चित करेगा। जीएसटीएस का लक्ष्य जीएसटी मामलों संबंधित न्याय प्राप्त करने के लिए करदाताओं के लिए एक स्वतंत्र मंच प्रदान करता है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के चुनाव आयोग ईसीआई द्वारा अपने ईसीआई एनईटी ऐप पर शुरू की गई इस नई सुविधा क्या है? सही आंसर है बी, पहचान सत्यापन के लिए ई साइन सुविधा। की पढ़ती ई साइन नेट पर ई साइन सुविधा उपयोगकर्ताओं को विभिन्न चुनाव संबंधी सेवाओं के लिए आधार लिंक फोन नंबरों के साथ अपनी पहचान सत्यापित करने की अनुमति देती है। आई नेट एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे चुनाव आयोग द्वारा चुनावी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, चुनाव सेवा तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। प्लेटफॉर्म मतदाता हेल्पलाइन ऐप सीबीआईजी सहित 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशन को एकीकृत और शामिल करता है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा भारत प्रांत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कहाँ की गई है? सही आंसर है बी, न्यूयॉर्क की बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी, जहां जयशंकर FIPIC देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात। FIPIC बहुपक्षीय समूह जिसे भारत द्वारा 2014 में 14 प्रशांत द्वीप समूह के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। संयुक्त लक्ष्य राजनीति, व्यापार, संस्कृति, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों को कवर करना है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पर कब मनाया गया था? सही आंसर है बी, 2011 स्वच्छ वायु स्वस्थ लोग की पढ़ी। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ IFEH द्वारा शुरू किया गया, जो 1986 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। इस दिन का उद्देश्य पर्यावरण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पृथ्वी के पर्यावरण
स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। पहला विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर 2011 को मनाया गया था, जब IFEH परिषद ने इसे इंडोनेशिया में एक संस्थापक कार्यक्रम के रूप में घोषित किया था। आइए 7वें नंबर क्वेश्चन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हस्तांतरित पारस्परिक मान्यता व्यवस्था MRA का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सही आंसर है बी, जैविक उत्पाद प्रमाणन को सरल बनाना, व्यापार को बढ़ावा देना। की पढ़ते हैं MRA जैविक प्रमाणन मानकों की पारस्परिक मान्यता की अनुमति देता है, जिससे बाजार तक आसान पहुंच होती है और अनावश्यक निरीक्षण समाप्त होते हैं। इसमें अप्रसंस्कृत पौध उत्पाद, प्रसंस्करण पौध आधारित खाद्य पदार्थ और वाइन जैसे उत्पाद शामिल है, जिसमें दोनों देशों की एजेंसियां कार्रवाई की देखरेख करती है। इस समझौते से ऑस्ट्रेलिया को भारत के जैविक निर्यात में वृद्धि होने की उम्मीद से विस्तारित बाजार पहुंच, जैविक उपज के लिए प्रीमियम कीमतों के माध्यम से किसानों को लाभ होता है। आइए 8वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, UAE इंडिया बिजनेस काउंसिल UIBC और उनके भागीदारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का प्राथमिक लक्ष्य क्या रखा गया है? सही आंसर है बी, संस्थागत सहयोग बढ़ाना, व्यापार का विस्तार करना। कि समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य IT, स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक, पर्यावरण जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर भारत UAE को मजबूत करना है। समझौता B2G सहयोग सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे MSMEs और राज्य स्तरीय व्यापार संबंधों पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। साझेदारी का लक्ष्य नीति उद्यम के बीच के अंतर को कम करना है, जिससे भारतीय व्यवसाय को UAE के व्यापार नेटवर्क के माध्यम से विश्व स्तर पर विस्तार करने में मदद मिल सके। आइए आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दुबई में आयोजित 7वें फ्यूचर फूड फोरम का प्राथमिक विषय क्या था? सही आंसर है सी, लचीले खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। की पढ़ते हैं, फोरम का मुख्य विषय नवाचार, नीति सुधार के माध्यम से लचीले खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना था। प्रतिभागियों ने खाद्य लचीलेपन को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में कृषि खाद्य प्रसंस्करण में प्रौद्योगिकी एकीकरण पर चर्चा की। फोरम के क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया, विशेष रूप से अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका में है। आइए 10वां देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है सी, अग्नि प्राइम। की पढ़ देख लेते हैं, भारत ने रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो रक्षा प्रतियोगिता में एक बड़ी उपलब्धि है। इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जैसे अमेरिका, चीन, रूस, रेल प्लेटफॉर्म से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। यह परीक्षण न केवल तकनीकी सफलता है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भारत के सेकंड स्ट्राइक क्षमता और नाभिकीय निवारण स्थिति को भी मजबूत करता है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार की कितनी महिलाओं के खाते में 10,000 से 10,000 स्थानांतरित किए गए हैं? सही आंसर है डी, 75 लाख। की पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर 2025 को बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 स्थानांतरित करेंगे। कुल 7500 करोड़ की यह राशि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दी जाएगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना। यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बड़ा राजनीतिक सकारात्मक कदम होना जा रहा है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, जोरोम बोएटेंग ने किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर है सी, इंस्टाग्राम। की पढ़ते हैं, जर्मनी के दिग्गज डिफेंडर बायर म्यूनिख के पूर्व स्टार खिलाड़ी जोर्डन ब्रांड ने 37 वर्ष की आयु में प्रोफेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। यह घोषणा उन्होंने 20 सितंबर 2025 को इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से की। लगभग 2 दशकों तक चले शानदार करियर का समापन करने हुए बोएटेंग ने फुटबॉल जगत को भावुक बधाई दी।
वे 2014 फीफा विश्व विजेता टीम का हिस्सा थे। बायर्न म्यूनिख के स्वर्णिम दौर के प्रमुख स्तंभ रहे। अपने रणनीतिक अनुशासन, दमदार रचनात्मक खेल, सटीक लंबी पासिंग के लिए पहचाने जाने वाले बेल्जियम फुटबॉल इतिहास में एक यादगार स्थान रखते हैं। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग DSIR की किस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है बी, क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास CBHRD योजना की पढ़ रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग DSIR की महत्वाकांक्षी योजना क्षमता निर्माण मानव संसाधन विकास CBHRD को मंजूरी दी। इस योजना का कुल व्यय 2277.397 करोड़ होगा। इसे 15 वित्त आयोग अवधि 2021-22 से 2025-26 दौरान वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद SIR द्वारा लागू किया जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रोजगार मंत्रालय ने युवाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने हेतु किस ब्रिक्स कामर प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है जेपिटो के साथ। की पढ़ती मजदूरी एवं रोजगार मंत्रालय ने युवाओं के लिए अधिक रोजगार अवसर को रोजगार योग्यता एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने की दिशा में जेपिटो प्रमुख ब्रिक्स कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की उपस्थिति में सितंबर 2025 में हुआ। यह पहल के तहत सरकार के राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल को उपयोग किया जाएगा। नौकरी खोजने वालों को स्थापित नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए बनाया गया एक डिजिटल मंच है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया। इस पहल को कौन सा वैश्विक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर है सी, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की पढ़ रखते हैं। यूएई द्वारा लॉन्च 442 के सॉवरेन पब्लिक क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर द्वारा संचालित स्वायत्त परिवहन के लिए सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराता है। डेटा समृद्धता सुनिश्चित करता है। सारा डेटा ये राष्ट्रीय नियमों के तहत होस्ट है। HD मैपिंग, टेली मैपिंग, फीड संचालन, ट्रैफिक डिजिटल यूनिट्स का समर्थन करता है। स्पेस बैच द्वारा पायलट डिप्लॉयमेंट व्यवसाय लॉन्च सहयोग है। टैक्सी ड्राइवलेस सेवा की सफलता 6 लाख किलोमीटर 20,000 यात्री यात्राएं हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख ले। लद्दाख राज्य का दर्जा 6ठी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर तय प्रदर्शन किस शहर में हिंसक हो गया है? सही आंसर है बी, लेह में। की पढ़ रखते हैं। लद्दाख की राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर लेह में सुबह में शांतिपूर्ण हिंसक दर्शन में बदल गए। लेह एक्सप्रेस बॉडी लैब और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA के नेतृत्व में हुई इस आंदोलन के दौरान पुलिस से झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं, घायल हो गए। इसके बाद कर्फ्यू धारा 144 लगा गई। कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन को जनरेशन जेड क्रांति बताया। यह आंदोलन बेरोजगारी, प्रतिनिधित्व की कमी और पर्यावरणीय खतरों के लेकर बढ़ती चिंताओं से प्रेरित है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, जनजातीय अधिकारों के लिए संवैधानिक सुरक्षा मिले और लद्दाख की नाजुक परिस्थिति तंत्र की रक्षा की जाए। आइए आपके लिए क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित क्षमता निर्माण मानव संसाधन विकास CBHRD योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, विभिन्न अकादमिक और औद्योगिक क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं के लिए एक मंच प्रदान करना, भारत में नई अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना करना, मौजूदा अनुसंधान संस्थानों के लिए वित्त पोषण वृद्धि करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 27 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मौजूद रहने वाला है। इस वीडियो के PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।